पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का प्रोग्राम जैसे ही हमने मौजू बताया अपनी टीम के भी मेंबर्स को और अपने टेक्निकल स्टाफ को और हमारे कैमरामैन जो दोस्त हैं सारे, तो सब बड़ा खुश हो गए क्योंकि आज का मौजू है मर्द हजरात के लिए। और आज ज़रा सा उन लोगों के लिए हम बात करेंगे, वो मर्द जो समझते हैं कि हम मर्दों के हुकूक की बात नहीं करते और ख़वातीन को मजलूम पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे गलत किस्म के नारे लगते हैं या इस नारे को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त भी है। तो हम बात करने वाले हैं उन ख़वातीन के बारे में कि जो मर्दों को लेके मुख्तलिफ फतवे ज़रूर जारी करती हैं और कहीं ना कहीं उसमें उनकी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं वो दिख रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ख़वातीन बड़े मशहूर जो जुमले हैं ख़वातीन के मुँह से आप सुनते होंगे वो ये हैं कि मर्द सब एक जैसे होते हैं, मर्दों से वफा की उम्मीद की ही नहीं जा सकती, मेरा शौहर तो अपनी माँ का बेटा है, बस मर्द हर हराम होते हैं। और इस किस्म के बहुत सारे जुमले कि मर्द ज़ात भरोसे के काबिल नहीं, फितरत नहीं बदलती, मर्द एक ही फितरत के होते हैं, एक्स वाई, बहुत सारे ऐसे जुमले हैं कि जो आप सुनते हैं ख़वातीन से। लेकिन जब वो अपने बाप के लिए बात करती हैं तो वो पैमाना अलग होता है, भाई के लिए करती हैं तो उसकी मिठास ही अलग होती है लहजे की, उसमें ऐसे किस्म का कोई फतवा नहीं आता। बेटे के लिए अलग तरीके से करती है, शौहर के लिए जरा टोन भी अलग होती है, अल्फाज का चुनाव भी अलग होता है। इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों करती है ख़वातीन और इन जुमलों पे बात करेंगे क्या कितनी हकीकत है इसमें, एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं, एक्सपर्ट से जानना जरूरी है। आप तमाम लोग जरा गौर से देखिए आज का प्रोग्राम। शानज़े समरीन हमारे साथ मौजूद है, बहुत टाइम बाद, लाइफ कोच हैं और आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। शानज़े, थैंक यू फॉर बीइंग सो वोकल पॉजिटिवली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज। और डॉक्टर सदाकत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के नफ्सियाती मसाइल पे आज हम बात करेंगे, मर्दों के हुकूक की बात आज हम करने वाले हैं। सो डॉक्टर साहब इज जस्ट राइट पर्सन टू टॉक टू। इन दोनों के लिए हमजा साहब क्या तैयारी है? आज हम बहुत जबरदस्त एक कॉकटेल पार्टी फूड की तरह का हम बना रहे हैं, डेविल्ड गोला कबाब। इट्स अ फ्यूजन डिश, हमारी गोला कबाब और डेविल्ड अमेरिकन क्लासिक सॉस, जिस तरह डेविल्ड एग्स होते हैं उस तरह। और ये बहुत क्विक हो गया ना। Yes, very मुझे fast. बोला कि जब भी मेहमान है तो आप फौरन से ये बना सकते हैं। अब हम ये क्या है कि हम ये करके तो देन आई विल जॉइन यू इन द डिस्कशन, जो आज बहुत जबरदस्त टॉपिक है एंड आई एम लविंग इट, बहुत जबरदस्त। आपने इट्स अ नाइस टॉपिक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ख़वातीन यही तो कहती है ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं और मर्द ज़ात पे ना भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्यों कहती है ख़वातीन? अपने जो तारीखी तजर्बात हैं उनकी रोशनी में ख़वातीन ऐसे कहती हैं, सुनने में भी आता रहता है, आप टीवी देखें तो आपको ख़बरों में भी ऐसी बातें मिलती हैं। ज़्यादातर ये दुनिया मर्दों की दुनिया है और उसमें मर्दों के कारनामे ज़्यादा नशर होते रहते हैं, ज़्यादा सामने आते रहते हैं, फिल्मों में भी आप देखते हैं। एक्चुअली ख़वातीन का जो रोल है ना ओवर टाइम डिफ़ाइन नहीं हो सका, यानी हज़ारों साल से इंसान इस कुराए अर्ज़ पर है और अभी तक ख़वातीन का जो रोल है वो इवॉल्व हो रहा है और होपफुली अगले 100 साल में तकरीबन आप समझें कि ख़वातीन को मर्दों के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल जाएंगी और मकाम भी मिल जाएगा। अभी ख़वातीन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी नहीं मिली जितनी मर्दों की होती है। जैसे आप देखिए कि मुल्कों में जो सरहदों की हिफाजत है ये हमेशा से मर्दों का काम रहा, लेकिन अब कुछ कुछ ख़वातीन भी फौज में आ रही हैं, एयर फोर्सेस में ख़वातीन आ रही हैं। सो बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो 50 साल पहले तक ख़वातीन जिसका तसव्वुर नहीं कर सकती थी। जैसे बसें चलाती हैं अब दुनिया भर में ख़वातीन, चूँकि वो बहुत आसान हो गया। IT का काम एक नया काम उभर के सामने आया जो ख़वातीन कर सकती हैं। हिस्टोरिकली ख़वातीन का रोल नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का रोल रहा, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मर्दों को इसमें बहुत ही मामूली रोल करना होता है। और ख़वातीन जो हैं वो एक बच्चे को 9 माह पेट में रखती हैं और फिर उसको जन्म देती हैं और उसके बाद भी फिर बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को इब्तदाई तौर पर जो परवरिश की जिम्मेदारियां हैं वो अदा करना, तो ख़वातीन की ये जो जिम्मेदारियां जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और मर्द के साथ जब मुकाबला किया जाता है तो फिर ये मुकाबला किया जाता है कि मर्द तो ये जॉब कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, जो कि अब ख़वातीन भी कर रही हैं। अब ऐसे में मर्द बेवफाई करता कब है? जरा साइकोलॉजिकल ये हमें बताइए ना कि जो मर्द बेवफाई करे वो करता है क्यों, औरत क्यों करती है? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर मर्द को बेवफाई के ताने दिए जाते हैं तो मर्द बेवफाई किसके साथ मिलके करता है? वो भी तो कोई औरत ही होती है ना जिसके साथ मिलके
وہ یہ ताना फिर उसे कबूल करना पड़ता है, क्योंकि मर्द रिस्पॉन्सिबल होता है तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डाल दी जाती है. अगर कोई अफेयर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी औरत पे नहीं डाली जाएगी, उस मर्द पे डाली जाएगी. दूसरी बात जो आपने पूछी कि मर्द बेवफाई करता कब है, तो ज्यादातर लोगों का जो ख्याल है कि मर्द जो है वो कोई जिस्मानी कुर्बत के लिए बेवफाई करता है, तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है. असल में मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बहुत सी चीजें होती हैं, जिसमें से एक चीज है कि जो एक अच्छी मजेदार दोस्ती होना, और जब वो मजेदार दोस्ती मिसिंग होती है और नुक्ताचीनी बहुत ज्यादा आ जाती है और बहुत ज्यादा यानी ताना मेना आ जाता है, तो फिर वो थोड़ा पुट ऑफ हो जाता है, क्योंकि मर्द ने बीवी को प्यार करना होता है, और प्यार करने के लिए जो बीवी है उसके अंदर भी तो वो रवैये होने चाहिए ना, जिसकी बिना पे मर्द को अपनी बीवी से प्यार करने में आसानी हो. अगर हर वक्त उसको ताना मिले या हर वक्त उसको खराब रवैये मिले, बुनियादी बात है कि मर्दों के जहन में औरत का तस्वर खूबसूरती से वाबस्ता है, और जब औरत गुस्सा करती है, जब औरत ताना देती है, तो वो कतई खूबसूरत नहीं लगती, क्योंकि ये फिल्मों में है कि कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, या गुस्से में तो और भी हसीन हो जाता है. गुस्से में कोई नहीं और हसीन होता. तो खवातीन को अपना वो जो सिनफे नाजुक होना है या खूबसूरत ऑब्जेक्ट होना है, उसे याद रखना चाहिए और हर दम उसके अंदर निखार लाना चाहिए अपने रवैयों और फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से, अपनी टोन की मदद से. इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप हर बात माने. आप बेशक कोई बात ना माने जो गलत है, और सही बात ही सिर्फ माने, लेकिन आप अपना जो चेहरे का जो एक हुस्न है, जो अल्लाह ने हर औरत को हुस्न से मुरक्का किया है, तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने मिजाज से, और फिर कोशिशें करके भी. ये ज़रूरी नहीं है कि औरत को कुछ बच्चे हों तो फिर वो अपनी परवाह छोड़ दे. शादी होने के बाद ख़वातीन कहती हैं कि अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मुझे कोई परवाह नहीं. मोटापा जो है उसको दावतें देना शुरू कर देना. सो शादी के मौके पे आप देखिए हर खातून को बड़ी ख़ास तवज्जो मिलती है, और लोग दुल्हन देखने की बात कर रहे होते हैं, दूल्हा को कोई देखने की बात नहीं कर रहा होता. मुझे बताइए कि मर्दों के दिल में, जब आप मर्दों की लाइफ कोचिंग कर रही होती हैं, क्या when they speak the heart out, तो क्या मर्दों की टोटल वोकैबुलरी और टोटल आईक्यू खवातीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है? जिस तरह से खवातीन समझती है कि इसके दिमाग में ये परवर्ट है, इसके दिमाग में खवातीन के अलावा कुछ नहीं है, और इसका दिल बहुत बड़ा है जिसमें पूरी दुनिया की औरतें समा सकती हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. देखिए, उसका जो सबसे मेजर मसला होता है ना, वो उसका होता है कि उसके मींस या उसके जो प्रोवाइडरशिप होती है, बिकॉज एक मर्द हमारे माशरे में प्रोवाइडर होता है. उसने अपने माँ बाप को भी देखना है, उसने अपनी बीवी को भी देखना है, उसने अपने बच्चों को भी देखना है. तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरियात सही तरीके से पूरी करूँ. एंड उसके बाद उसका मसला आता है कि इन सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुझे जो कंफर्ट चाहिए मेरे घर में, या मुझे जो बॉन्डिंग एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे जो दोस्ती चाहिए वो नहीं है. सो अगर वो दूसरी औरत या दूसरे मर्द की तरफ भी जाता है, बिकॉज अक्सर औरतें क्या करती हैं कि वो मर्दों से दोस्ती भी ख़त्म करा देती हैं कि तुम अपने गाइड टाइम भी नहीं है, यू नो, फ्रेंड्स टाइम भी नहीं है. एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस कपल फ्रेंडशिप वाला थिंग. आपके अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स होने चाहिए. अगर आप शादीशुदा हैं तो औरतों के अपने दोस्त होने चाहिए. आपके जो मर्द हजरात हैं उनके अपने दोस्त होने चाहिए, और दोनों का अपना अपना क्वालिटी टाइम अपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर होना चाहिए, सो दैट जब वो वापस अपने घर आएँ तो वो ऑलरेडी अपनी जो ज़िंदगी के या बाहर के मसाइल या अपने जॉब के मसाइल हैं वो ऑलरेडी फ्रेश होकर अपने घर आ रहे हों, ताकि अपने बीवियों के साथ वो भी अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में घर आएँ. खवातीन में जो हार्मोन्स होते हैं वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, और खवातीन के हार्मोन्स उन्हें मजबूर कर रहे होते हैं कि वो बच्चे का सोचें. उनके जहन में हमेशा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्यार का हार्मोन है जो बच्चे के लिए मखसूस है, और फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं जो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के हार्मोन है. जबकि मर्द में जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो औरत के पीछे भागने पे मजबूर करता है, वो औरत की सोच देता है, वो औरत की तरफ कशिश देता है. तो अल्लाह ताला ने ये इस तरह निज़ाम बनाया है कि मर्दों को औरत के पीछे जाने का इंस्टिंक्ट दिया है, ठीक है, और उससे नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना ही मकसूद है. लेकिन अगर औरतों और मर्दों में एक जैसा मामला होता तो एक जैसे रवैये सामने आते. तो मर्दों के अंदर एक फितरी तौर पर, चाहे वो जंगल में हो
چاہے کچھ بھی ہو، ان کا جو دھیان ہے وہ اس طرف رہے گا کہ ان کا کوئی لائف پارٹنر، کوئی دوسری یعنی جنس سے تعلق رکھنے والی یعنی خاتون جو ہے اس طرف ان کا دھیان ہوگا، جبکہ خواتین کا سارا پیار بیسیکلی گیئرڈ ہے ٹورڈز چائلڈ، اور اس میں سے پھر وہ سب کو حصہ دے دیتی ہے، جس سے بھی وہ پیار کرے گی وہ اپنے بچے کے پیار میں سے کچھ بچا کھچا وہ دے سکتی ہے۔ یہ بتائیے نا مجھے کہ یہ جو بات کی شانزہ نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک کپل جب ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف ہیں، تو ان کا انفرادی طور پر بھی گرو کرنا بہت ضروری ہے اور ایک کپل کے طور پہ بھی گرو کرنا بہت ضروری ہے۔ خواتین کیوں یہ مردوں کو تانے دیتی ہیں دوستوں کے کہ بیٹھے رہو اپنے دوستوں میں، کیوں جانا ہے دوستوں میں، ہم سے تو کبھی دوستوں والی بات نہیں کی، ہمیں تو کبھی دوست نہیں سمجھا، تو یہ کیا ہے چکر؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ خواتین کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو یہ مرد اپنے لیے مخصوص سمجھتے ہیں کہ شام کو کام کی جگہ سے نکلے تو سیدھے گھر آنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتے گھامتے رات کو دیر سے گھر پہنچے، تو جسے آپ اگنور کریں گے تو وہ چیخ بھی نہیں سکتا، وہ اس کے بارے میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ دل تو خواتین کے بھی اندر ہوتا ہے نا کہ ان کو اپنے بہن بھائیوں سے بھی بات کرنے کی کوئی بہت آزادی نہیں، اپنی ماں سے بھی بات کرنے کی بہت آزادی نہیں، انہیں پوچھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جب بھی کبھی مرد گھر آئے اور اس کی بیوی کے پاس 2-3-4 سہیلیاں بیٹھی ہوں تو وہ ایسے تتر بتر ہو جاتی ہیں جیسے کہ کوئی پولیس آ گئی ہے، تو یعنی آپ دیکھیے کہ وہ ایک دم اٹھ کے تو جانے کی کرتے، حالانکہ وہ بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ بیوی کے ہوتے ہوئے جب مرد آتے ہیں تو مرد جو ہے اپنے دوستوں کو انٹرٹین کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے چائے بناتی ہے یا کچھ اس کو کھانے کے لیے دیتی ہے۔ تو خواتین کے ساتھ یہ جو امتیازی سلوک ہے یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل لگتا ہے، اور ایکچولی یہ امتیازی سلوک ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جب عورت دل سے خوش نہیں ہوتی ان چیزوں پہ تو پھر وہ اس کی وہ ایک بڑھاس تو وہ نکالے گی نا، وہ بات تو کرے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، سوری لیٹ می ایڈ انٹو دس ون، کہ وہ جو مرد آفس کے بعد باہر رہنا پسند کرتا ہے یا گھر میں بیوی کو اگنور کرتا ہے تو اگنور کرنے کی وجوہات بھی تو ہوتی ہوں گی نا، وہ کیوں نہیں گھر آنا چاہتا؟ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ بیوی تنقید کرتی ہے تو تنقید سے دوری پیدا ہوتی ہے، قربت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن مرد جو ہے وہ ورک پلیس پہ بھی دیکھیں مرد جو ہے وہ ورک پلیس پہ بھی زیادہ فریلی دائیں بائیں بات کرتا ہے، پھر بھی اس کی دوستوں کی یہ دوستی کی تمنا اس کی پوری نہیں ہوتی اور شام کو اس کو سیپریٹ پھر دوست چاہیے، تو پھر اسے بیاہ کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹائم، ایگزیکٹلی، اس کا ٹائم، اور بیویوں کو سمجھنا ہوگا کہ ان کا جو ہے نا ریلیشن نہیں خراب ہو رہا ہے دوستوں کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کبھی مرد زیادہ ٹائم دے رہا ہے دوستوں کو جس سے بیوی اگنور ہو رہی ہو، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، but you need to manage، یہ سارے ٹائم مینجمنٹ کا گیم ہے۔ میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ مسلسل ہوتا ہے 24/7، اور اس کی فٹیگ ہوتی ہے جو اب سائنس نے اسٹڈی کرنا شروع کی ہے کہ جب آپ کا رومانس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی فٹیگ نہیں ہوتی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں اور جتنی دیر ایک دوسرے کے لیے آپ بہت اچھے رویے کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر آپ صاف رہتے ہیں، اور پھر آپ کی ابھی پیاس بجھی بھی نہیں ہوتی تو آپ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں آپ 24 گھنٹے جب اکٹھے رہتے ہیں ہفتے کے 7 دن، تو اس کی ایک فٹیگ جمع ہوتی ہے جو کہ تنقید سے جمع ہوتی ہے اور کنٹمپچوس تنقید سے جمع ہوتی ہے، یعنی توہین آمیز جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کرتے ہیں۔ اور جو لاسٹ انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا، جیسے پچھلی دفعہ جب ملے تھے اور اس وقت رویہ کیا تھا تو وہ ذہن میں اس کی ایک پکچر فریز ہو جاتی ہے، اور جب پھر اگلی دفعہ ملتے ہیں تو ویسی تصویر ذہن میں سامنے آنے لگتی ہے۔ سو رویے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور سائلنس جب ہو جاتا ہے تو بھی فٹیگ جمع ہوتی ہے کیونکہ اس کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، خاموشی جو ہے وہ مار دینے والی ہوتی ہے۔ سو جیسے رومانٹک زمانے میں جب وہ آپس میں پیار کرتے تھے یا ہنی مون کا زمانہ تھا اور ابھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اچھے رویے کرتے تھے اور بے پناہ تنقید نہیں کرتے تھے، تو یہ رویہ آگے بھی چلتا رکھنا چاہیے، اور میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کی اصلاح کا رشتہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسی ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پہ چونکہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں
تو اس کو تنقید کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس رشتے کا بنیادی مقصد صرف ہماری رومانٹک نیڈز پوری کرنا ہے, نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے, اور یہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے, یعنی ہم ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ادھورے پن کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے عورت اگر کماتی نہیں تو مرد کماتا ہے, عورت گھر کا کھانا پکاتی ہے تو مرد نہیں پکا سکتا. تو اس طرح چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, جس طرح خواتین اپنے آپ کو سوسائٹی میں بھی نکل کے دوسرے لوگوں کے اوپر امپوز کرتی ہیں یا پریشرائز کرتی ہیں, دے ٹینڈ ٹو مس بہیو. اگر ایک لائن میں لگے ہوئے بیچ میں سے گزر جائیں گی, اور یہ جو میں بیچاری والا یا میں عورت والا جو ایسپیکٹ ہے, جس طرح ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسمال کامنٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دے دیں. دیکھیں, مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی مدد کرے, کیونکہ وہ جب زیادہ دعویٰ کرتا ہے کہ معاشرے کا سارا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اور مرد اٹھاتے بھی ہیں. اگر ایک کسی گاڑی کا پنکچر ہو جائے تو 10 مرد آ جائیں گے اس کی مدد کرنے کے لیے, جبکہ بندے کی گاڑی کا پنکچر ہو تو کوئی بھی نہیں.